कितने पावरफुल होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त? मुख्य चुनाव आयुक्त को किसने बनाया पावरफुल? सीईसी के पास क्या क्या अधिकार? क्या आपको टीएन शेषन याद है? अगर याद नहीं है तो इनके बारे में इस वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे। चूंकि चुनाव आयोग से इनका गहरा नाता रहा है, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के बाद उठे विवाद ने इनकी तस्वीर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तैरा दी है। क्या आपको मालूम है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कितने पावरफुल होते हैं? ये तो सभी जानते ही होंगे कि आज से 20-25 साल पहले इस पद को ना तो उतना पावर दिया गया था, ना ही चुनाव के वक्त इनकी चर्चा होती थी। लेकिन आज मुख्य चुनाव आयुक्त की चर्चा ना कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त पद को किसने इतना पावरफुल बनाया और अब चुनाव को लेकर इस पद पर बैठा इंसान चुनावी तख्ता पलटने की ताकत रखता है। तो चलिए जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तीनों चुनाव आयुक्तों में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दोनों चुनाव आयुक्त सीईसी का सहयोग करते हैं। इनके पास लोकसभा या विधानसभा चुनाव का ऐलान करने की पावर होती है। चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है। चुनाव से संबंधित जगहों पर शासन प्रशासन को आदेश देना, चुनाव के वक्त पूरे प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी, तबादले से लेकर पोस्टिंग तक करने का पावर, चुनाव कराने और रद्द करने की शक्ति, ये वो अधिकार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास होते हैं। अब आते हैं वीडियो की शुरुआत में किए गए पहले सवाल पर। क्या आपको टीएन शेषन याद है? टीएन शेषन का नाम भारत के चुनावी इतिहास से चाहकर भी हटाया नहीं जा सकता है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त का पद और चुनावी प्रक्रियाओं में सीईसी के पावर को लेकर। दरअसल 1989 तक इंडिया में एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। बेहद कड़े मिजाज वाले वो टीएन शेषन ही थे जिन्होंने अपने पद की ताकत का एहसास उस वक्त के राजनीतिक दलों को दिखाया था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि टीएन शेषन के फैसलों पर उंगलियां उठा दें। इसलिए कहा जाता है कि जब जब मुख्य चुनाव आयुक्त के इतिहास की चर्चा होगी, टीएन शेषन का नाम लिए बिना वो अधूरा ही है। 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक टीएन शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। तब वोटिंग बैलेट पेपर से होती थी और बैलेट बॉक्स में वोट वाले पर्चे डाले जाते थे। टीएन शेषन के आने से पहले तक निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव करा पाना एक सपना हुआ करता था, लेकिन अपने कार्यकाल में कड़े तेवर के साथ टीएन शेषन ने न केवल निष्पक्ष चुनाव कराए बल्कि चुनावों से भय को काफी दूर भगा दिया। यही वो वक्त था, यही वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने इस पद की ताकत का एहसास पूरे देश को कराया था। उनको बेहद ही ईमानदार और दबंग छवि का नौकरशाह माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि टीएन शेषन के समय से ही आम जनता भी जानने लगी थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कोई पद भी होता है। टीएन शेषन के बाद से अब तक जब जब भी चुनाव होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठा व्यक्ति खुलकर फैसले ले पाता है। टीएन शेषन के बाद से अब तक जब जब भी चुनाव होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठा व्यक्ति खुलकर फैसले ले पाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी और नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।